Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10 social science worksheet number 19 of today, 18th of August 2020. Many students are there just to ask the questions here, just to search the questions here. जो क्वेश्चंस को सर्च करने हैं उनका आंसर चाहिए तो वो शुरुआत के 5 मिनट है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आपकी वर्कशीट होती है तो कोशिश कीजिए कि आप ये 7 से 8 मिनट है वो पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डिस्कस, एनालाइज करेंगे हम कंटेंट क्या है एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन, और आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो रिटर्न में मिलेंगे। As it is visible on your screen, today is the date 18th of August 2020, worksheet number 19 and subject social science economics, chapter number 2, sectors of Indian economy. First of all, we will try to discuss about what is economic activity. An economic activity is those activities which give us some profit, जिनसे हमें कुछ आय प्राप्त होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे कोई रिक्शा वाला है उसको आय प्राप्त हो रही है, टीचर है हमें इनकम प्राप्त हो रही है, या डॉक्टर है आय प्राप्त हो रही है, किसान को आय प्राप्त हो रही है, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, सो फॉर द ईज ऑफ द स्टडी we can classify these economic activities mainly in 3 sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector means in primary sector we use the natural resources to produce anything. हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ओके, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, व्हाट वी यूज इन एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लम्बरिंग, वनों से लकड़ी काटना, मछली पालन, माइनिंग, खनन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। Second one is the secondary sector. Secondary sector use the primary product as a raw material. Primary product को as a raw material वो use करते हैं, then they reproduce it into more valuable product और more usable product, ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा जो कीमत वाला प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। ओके, प्रोसेसिंग के बाद that is known as secondary activities because most of these processing are done in the industry, so this sector is also known as industry related sector भी इसको कहा जाता है। ओके, तो सेकेंडरी में क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको ज़्यादा वैल्यूबल और ज़्यादा यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम कॉटन टू क्लॉथ, फ्रॉम शुगर केन टू शुगर। देन टर्सरी एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू सेक्टर्स। जो टर्सरी सेक्टर है दोनों से अलग है। कैसे? बिकॉज इट डजेंट प्रोड्यूस एनीथिंग, कुछ भी नहीं बनाता ये, इट जस्ट प्रोवाइड द सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देता है। दैट्स वाई दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट्सेट्रा। उसके बाद आगे दिया गया जीडीपी क्या होती है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है? The value of final goods and service produced in each sector during a particular year is known as GDP of that particular country. यानी कि एक वर्ष के दौरान यानी पर्टिकुलर 1 ईयर में वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर, जो भी तीनों सेक्टर की वैल्यू है उसको हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगी। ओके, सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर इन ए ईयर is known as GDP of the country. ओके, अब इसमें GDP जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। while calculating the GDP we must keep in mind the 2 things. First, we need to calculate only the value, not the number of product. हमें वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, ये नहीं कि कितनी माचिसें बनी, मैच बॉक्स कितने बने, कितनी कारें बनी, हमें उनके रुपए मूल्य वो काउंट करना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी होती है वो है डबल काउंटिंग। वी नीड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। एज यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर, आपने पढ़ लिया होगा कि अ फार्मर सेल वीट टू ए फ्लोर मिल एट 8 रुपीज़ पर केजी बेचा उसने, एंड देन द फ्लोर मिल ओनर सेल द फ्लोर टू ए बेकरी एट द रुपीज़ ऑफ 10 पर केजी। ओके, एंड देन द बेकरी ओनर्स सेल्स द प्रोडक्ट एज ए बिस्किट एट 60 रुपीज़ पर केजी। तो अब इसमें हमें क्या काउंट करना है? हमें 60 रुपीज़ ही लिखने हैं। हमें ये नहीं कि आटे का या फिर गेहूं का अलग से कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस 60 रुपीज़ में उसने ऑलरेडी वो 10 रुपये पहले से लगा लिए कि हाँ वो 10 रुपये मेरे लगे हैं। ओके, तो वी नीड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ओनली, नॉट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट।
यहाँ पे आगे दिया गया तीनों सेक्टर में कंपैरिजन किया गया, थोड़ा सा फास्ट हम करें। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी में किस सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, हमें कितना शेयर है उसका। देखिए प्राइमरी सेक्टर 2011-12 के अकॉर्डिंग जस्ट 15%, 25% फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर एंड 60% फ्रॉम द टर्सरी सेक्टर। लार्जेस्ट सेक्टर है टर्सरी सेक्टर है, तो 85% अकेले सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से हमें मिल रहा है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कितने लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए, इन प्राइमरी सेक्टर नियर अबाउट 50% एंड रेस्ट ऑफ द 50% इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यानी कि लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा, लेकिन जीडीपी में शेयर है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा है। नीचे एक और प्रॉब्लम दी गई है, दैट इज़ द डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी है इसे। ये क्या है, दैट इज़ मेनली इन द प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है। जरूरी नहीं कि ये प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में भी है, बट मेनली इट इज़ इन प्राइमरी सेक्टर। छुपी बेरोजगारी क्या होती है, व्हेन पर्सन इज वर्किंग, सीम्स टू बी वर्किंग, बट ही और शी इज नॉट गेटिंग एज पर हिज और हर पोटेंशियल। जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, वो डिजर्व करते हैं कि उनको 35-40 हज़ार रुपये मिले, लेकिन वो 8 से 10 हज़ार में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। लेकिन हमें तो लग रहा है ना काम कर रहे हैं, बेरोजगारी से अलग है ना, क्योंकि काम नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी है, बट इट इज़ hidden unemployment. Same one another example we can take in agriculture sector. If there is a requirement of 3 people and 7 are working, so this too is hidden unemployment. चलिए हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। आपको रिटन में आंसर मिलेंगे। कंपेयर द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन है आपका, तीनों सेक्टर का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्टर, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नॉन एज प्राइमरी एक्टिविटी। कॉटन एंड मिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसमें मेनली क्या होता है, मेनली है एग्रीकल्चर है, सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच, इसमें क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में, इट कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। यानी कि इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट है, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोर यूजेबल एंड मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके अगर हम लें तो एग्जाम्पल होंगे जैसे कॉटन टू कॉटन क्लॉथ हमने बना दिया, कॉटन से हमने कपड़ा बना दिया, ओके, दैट इज़ द एग्जाम्पल। या फिर हम शुगर केन टू शुगर बना दिया, गुड़ बना दिया, तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। क्योंकि ये सब कुछ इंडस्ट्री में किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर। टर्सरी एक्टिविटीज़, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देर इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज नोन एज द टर्सरी एक्टिविटीज़। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ because it doesn't produce anything, it just provide the services to the primary and secondary activities को सर्विस देते हैं, that's why it is known as service sector। एग्जाम्पल आप दे सकते हो डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस एट्सेट्रा। तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। सेकेंड वन इज द जीडीपी क्या है, हमने पहले भी समझा था, छोटा सा आंसर रहेगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स during a particular year is known as the GDP, gross domestic product कहते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स वैल्यू प्लस सेकेंडरी सेक्टर्स वैल्यू प्लस टर्सरी सेक्टर्स वैल्यू, जो टोटल हमें मिल गया 1 साल का, वो हो गया GDP। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, each one is doing some work but no one is fully employment, they are not getting as per his or her potential, that is known as under unemployment, okay। This is a situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। तो वही बात होगी कि उनको कम मिल रहा है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और ये हिडन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पीपल सीम्स टू बी वर्किंग समथिंग, ऐसे लग रहा है कि काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार होते तो हम इसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ओके। नाउ दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, जीडीपी में लार्जेस्ट शेयर किसका है। सो 1973-4 की बात की जाए, जो प्राइमरी सेक्टर था उसका मैक्सिमम शेयर था, बट इन 2011-12 द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ टर्सरी सेक्टर, दैट वाज 60%।
तो इसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। ये अच्छे बच्चों के लिए कि क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ हम इसको कोशिश करें कि आपको समझा जाए, बिकॉज दिस इज़ योर बोर्ड क्लास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।